बंद करो। न्यायाधीशों की नियुक्ति में आरक्षण लागू करना होगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे देश के मुसलमानों का आतंक करना बंद करो। बंद करो, बंद करो, बंद करो, एनआईए के जरिए मुसलमानों पर जुल्म करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। ईडब्ल्यूएस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ईडब्ल्यूएस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लागू करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, सुप्रीम हाईकोर्ट में आरक्षण व्यवस्था लागू होगी, करनी होगी, करनी होगी। समस्या है, इस पर बहस हो, इसका निदान हो, रोजगार पर बात हो, शिक्षकों की समस्या पर बात हो, एएनएम की समस्या पर बात हो, रोजगार की बात हो, जो युवा के रोजगार की बात करते हैं उस सब पर बात हो, तो हम कहाँ कहते हैं सर पीछे हटती इन विषयों पर बात करने से तो संघर्ष होगा, संघर्ष होगा। जी भी है पूर्व मुख्यमंत्री सर। नहीं, देखिए, प्रभु जय श्री राम हम सबों के मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहे हैं। वो एक मर्यादा के प्रतीक के रूप में रहे, इसलिए, और हमारे देवतुल्य हैं, तो उनको तो उनका तो नारा लगा के ही हम राज्य के लिए, अच्छे काम के लिए हम लोग को आगे चलना है। सरकार कह रही है कि हंगामा कर सदन नहीं चलने देना चाहते जनता के विषयों पर आप लोग। नहीं, हम तो कल भी बताया कि हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है, बात बननी चाहिए। और जिन बातों का कमिटमेंट इन्होंने बिहार की जनता से किया है, ये सारी बात होनी चाहिए थी। सारी बातें हवा हवाई हो रही है। महागठबंधन सरकार के आने के बाद जिस प्रकार से राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ी है, उससे आम आदमी काफ़ी आहत हैं, और स्वाभाविक तौर पर हम विपक्ष में हैं। और एनडीए ने 2005 से लेकर अब तक बेहतर प्रदर्शन किया है, तो कहीं न कहीं एनडीए से एक बड़ी अपेक्षा बिहार की जनता का है। उनके जो जज्बात हैं, उनकी जो बातें हैं, उनके तरक्की के लिए वो कैसे राज्य में शांतिपूर्वक रह सकें। हमारी जो घर की महिलाएं हैं, आज दिन दहाड़े उनकी हत्या हो रही है, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। पूरा राज्य अपराधियों के चंगुल में जा चुका है। तो हम सबों का ये दायित्व है, सरकार में थे तब भी इस दायित्व को बेहतर ढंग से निभाए, और आज विपक्ष में ही हैं तो बेहतर ढंग से इन सारी बातों को सरकार को बाध्य करेंगे कि वो राज्य की कानून व्यवस्था को ठीक करे, नहीं तो इस्तीफा दें। आज पहला दिन है, रोजगार के साथ साथ कानून व्यवस्था और खाद बीज के लिए जो हाहाकार किए हुए हैं किसान बिहार में, कानून व्यवस्था भी आप देख रहे हैं कि एक समस्तीपुर में एक सप्ताह में 3 बड़ी घटना हुई है। साथ ही बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में धर्मांतरण का बड़ा मुद्दा है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये सरकार की जो रोजगार देने में आईवास कर रहा है, छल रहा है लोगों को। जिन लोगों को रोजगार मिल गया, जो लोग जॉब में महीनों से आ गए, फिर उनको नियुक्ति पत्र दे करके इन्होंने कहा था कि पहले ही कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इन सारे विषयों पर, और ख़ास करके भी रबी का मौसम है, किसान हाहाकार कर रहे हैं खाद बीज के लिए, उन पर ज़्यादा फोकस होगा। और हम लोग सरकार को रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में घेरेंगे और इनको जवाब देना होगा। शिक्षकों की बहाली को लेकर सर आप लोग, गोलीबारी का आरोप है, गोली चलवाया है उन्होंने। निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। और इनके राज्य में तो विधायक क्या, सारे अफसरशाही हावी है, और जदयू आरजेडी के विधायक का मनमाना है। इस पर अंकुश लगना चाहिए। हम लोग इन सारे मुद्दों को उठाएंगे। ठीक, जिस तरीके से आपको लगता है कि विधानसभा चल रहा है, आप लोग इस पर विपक्ष में हैं, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को कि आइए ना, महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल कर जवाब मांगिए हमसे। निश्चित रूप से बेरोजगारी और महंगाई अगर बोलते हैं तो उनको ये भी बोलना चाहिए कि दुनिया में बहुत सारे शहर में 2 रुपये किलो मिट्टी भी नहीं मिलता है। हम 2 रुपये किलो मिट्टी, 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल दे रहे हैं। साथ ही और दूसरे तरह से लोगों को मदद कर रहे हैं। महंगाई अगर आप अपेक्षाकृत देखेंगे तो विश्व में, अमेरिका में कितना है इन्फ्लेशन रेट, और बिहार और भारत में कितना है। विकास दर को भी देखिए, महंगाई दर को भी देखिए, और तुलना कीजिए कि मनमोहन सिंह की जो सरकार 4 से 14 थी और आज हमारा 14 से 22 हो गया है। महंगाई में भी और जीवन के विभिन्न आयाम के क्षेत्र में भी हम जो कर रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं है। वो लोग राजनीति को, सत्ता को
मानते हैं जो मौज मस्ती, हम सत्ता चुनौती स्वीकार है। एक एक चुनौती स्वीकार है विपक्ष का। चौल जी, एक अंतिम सवाल यह है कि कल राजकीय दंत चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट एक वर्किंग नोटिफिकेशन दिया कि तेजस्वी यादव सब कुछ आप देखेंगे, तो इसका सीधा मतलब है वो दिल्ली की राजनीति कर दिल्ली जा रहे हैं, महागठबंधन नहीं, वो तेजस्वी जी को ठग रहे हैं। इतना दिनों बीजेपी को ठगे। वो क्या बोलते हैं, उनके वाणी में इतना विरोधाभास। वो बोलते हैं कि हमको भाजपा के कहने पर हम मुख्यमंत्री बने, हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे तो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना दे। अभी तो भाजपा नहीं कर रही है बलजोड़ी जो आप बनी है। वो देखिए, वो तेजस्वी जी को ठग रहे हैं। वो न मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे और प्रधानमंत्री बनने का सपना उनका चकनाचूर हो गया है। वो दो रंग की बात बोलते हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर वो क्या बोलते हैं कि अब हम थर्ड फ्रंट नहीं बनाएंगे, मेन फ्रंट में है। भारत का मेन फ्रंट क्या है? भारतीय जनता पार्टी है। वो भारतीय जनता पार्टी में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, जो अब नहीं होगा। लाल किला पर झंडा फहराने का प्रस्ताव आया। लाल किला पर झंडा, अब वो गांधी मैदान में भी झंडा नहीं फहरा पाएंगे, तो लाल किला तो दूर की बात है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।